ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਆਈਏ 2 ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਆਈਏ 2 ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 39 ਰੌਂਦਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CAA 2 ਦੀ बहुत बड़ी कामयाबी एक्शन के बारे में थोड़े नाल असी डिस्कस करना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस राही अपने SPD श्री अजय गांधी IPS और DSPD और CAA 2 इन्होंने जॉइंटली ये ऑपरेशन को फॉलो किया है। ये बेसिकली वेपन सप्लाई का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल ते असी 2 बंदियां नूं गिरफ्तार किया है, एक मीता हरमीत और एक अमृतपाल। हरमीत मीता जींद दी हरियाणा विच रहने वाले हैं और अमृतपाल मुक्तसर दे रहने वाले हैं। ये दोनों करीब 25 साल की मुंडे ने और पहला भी इन्हां दे खिलाफ वैपन समगलिंग दा बरनाला दे विच केस रजिस्टर्ड ने। उस केस में भी काफ़ी वैपन इन्होंने सप्लाई किया पंजाब दे विच। और हुण इस मॉड्यूल आज जो बठिंडा पुलिस वालों जो कार्रवाई की है, इसमें भी असी लगभग टोटल 10 वैपन रिकवर किए ने इन्हों तो। और जड़ा वैपन 6 पिस्तौल 32 बोर दी हैं और 2 देसी कट्टे 315 बोर दे हैं, एक देसी रिवाल्वर 38 बोर दे हैं, एक पिस्तौल 30 बोर दे हैं और एक गड्डी इन्हों तो बरामद हुई है। और इन्होंने पीछे मध्य प्रदेश तो ये सारे वैपन खरीद लेंदे हैं और इतने अपने क्लाइंट्स को पंजाब दे विच इन्होंने सप्लाई करना है। ये सीगा वैपन सारे इन्होंने सप्लाई करना सीगा। और हुण तक पूछ पड़ताल में ये भी गल सामने आई है, इन्होंने इहदा पहला भी कुछ वैपन्स का ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। और जिवें लुधियाना और मोगा डिस्ट्रिक्ट के विच ऑलरेडी इन्होंने सप्लाई की हुई हैं। असी वो भी वर्कआउट कर रहे हैं। ये दोनों दोषी गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं। हुण साढ़े कोल रिमांड ते ने 6 तारीख तक असी पूछताछ करांगे। और इन्हां दे खिलाफ पहला भी केस रजिस्टर्ड ने इन्हां दे खिलाफ। एक तो बरनाला दे विच वैपन समगलिंग दा भी है और मुक्तसर दे विच भी वैपन समगलिंग दा और NDPS केस दा भी है। इस केस दे विच एक जड़ा बंदा मुक्तसर दी एक भगोड़ा भी है, वांटेड भी है, उसमें इन्होंने अरेस्ट होनी है अमृतपाल दा। और पहले केस दे विच जो हरमीत मीता है वो जमानत पर आया है, जब उन्होंने फिर ये प्लान बनाया है, फिर मध्य प्रदेश से वेपन सप्लाई किया है। और ये टाइमली हमारे CAA पुलिस दी एक्शन से ही और सारे सीनियर ऑफिसर ने पूरी ऑपरेशन मॉनिटर किया। बहुत अच्छी रिकवरी है, अराउंड 10 वेपन्स रिकवर करना एट ए टाइम है। और ये पीछे जड़े क्लाइंट्स है, ये वैपन किते किते जाना है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। असी फिलहाल थोड़े नाल शेयर नहीं कर रहे हैं, बट ये किते किते बड़ी लेवल की जड़ा वारदात है असी रुके हैं। सो साढ़े टीम नूं असी रिवार्ड्स के लिए प्रपोज करेंगे, DG सर नूं असी रिक्वेस्ट कराएंगे। और ये जड़ा आम पब्लिक नूं समाज नूं मैं मैसेज ये देना चाहते हैं, बठिंडा पुलिस हाईली कमिटेड, क्राइम फ्री रखना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। साढ़े एक्शंस करो कंटिन्यूसली जारी रहेगी। पहले अमृतपाल के खिलाफ भी पर्चा दर्ज ने और हरमीत मीता के खिलाफ भी पर्चा दर्ज ने। मोस्टली ये सारे 399, 402 का और वेपन स्मगलिंग का और NDPS का पर्चा इनके खिलाफ। और जो मीता है रिसेंटली पिछले साल 21 में जमानत पर आया है, उस तो बाद ये दिहाड़ी का काम करता है। और अमृतपाल दी जो पिछले दिसंबर महीना का मुक्तसर दे विच केस रजिस्टर्ड ने NDPS से हेरोइन स्मगलिंग का और वेपन स्मगलिंग का। उस केस में हाले दी गिरफ्तारी पैनी है, तो असी मुक्तसर पुलिस ने भी इन्फॉर्म कराएंगे। मध्य प्रदेश से ये जो वेपन्स लेके आते थे, कहाँ से लेके आते थे? फैक्ट्री? ये सारे असी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा है, असी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एंड डेफिनेटली इस तो पहला भी शायद तुहानूं याद होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, वो भी मैं तुहानूं दसिया मध्य प्रदेश ही आया थ्रू बस राही आया है।
ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ में ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्होंने ये लिए हैं ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰदेश ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिसर ਨੂੰ ਅਸੀਂ फार्मली ये मसला को टेकअप कराएंगे। टेकअप करा के उतने ही अगर लोडिंदा एक्शन हो जाता है तो फिर तो हमारा काम इस तरफ का हेवी स्मगलिंग ना हो सके तो ਅਸੀਂ एक्शन लेवांगे। ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ? रैंडमली ਹੁਣ तक तो पूछताछ में जो इनकी क्लाइंट्स है रैंडमली क्लाइंट्स है एंड इसमें कुछ क्रिमिनल्स भी हैं और बाकी भी हैं और इसलिए मैंने पहले ही बताया था ये जो 10 हैं कितने कितने जाना है वो सानू लगभग आइडिया नहीं। अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ हमने मेंटेन कर रहे हैं। मकसद क्या था इनका, मतलब ये पैसा देखो गैंगस्टर के साथ था? वेपन लेके आना है तो कितने कितने तो वारदात करनी ही करना, अदरवाइज इधर वेपन मंगवाने के कोई मकसद तो है ही नहीं। ये जड़ा बंदा फड़े हैं असी ये तो वेपन स्मगलर ने, ये बेसिकली ये स्मगल करता है और सप्लाई करता है, लेना खरीदना किसी और ने और उन्होंने कोई आगे आगे जैसे अभी फॉर एग्जांपल लुधियाना जिला में 2 बंदे हमारे लिए वांटेड ने, उन्होंने को असला ऑलरेडी पहुंच चुका है तो असी वर्कआउट कर रहे हैं। जब वो फड़ो होगा तो पता लगेगा आगे उन्होंने की प्लान किया होया, तो फिर ये आगे चेन चलते रहेगा। अदरवाइज जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ स्मगल पैसा भी आप ਦਿੰਦੇ ਸੀ तो खरीद के लेके ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? यस इन्होंने एक एक वेपन को पैसा दे के लेके आंदे हैं। सी मान लो इन्होंने कोल ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4 वेपन ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 2 वेपन ਦੀ ਲੋੜ है, ये फिर वर्कआउट करना शुरू कर लेते हैं। फिर मध्य प्रदेश में अपने लेवल पे अप्रोच करके उधर डील सेटल हो जाता है, पेमेंट सेटलमेंट होने के बाद वेपन मूव करना शुरू कर लेते हैं। इतने आके जड़ा रेट ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने मध्य प्रदेश से लिया है उससे ज़्यादा रेट से अपने अपने क्लाइंट को ये सप्लाई करता है। ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या था? देखो दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लास्ट टाइम को मैंने आपको बता दिया बस, इस टाइम का हमारा डिफरेंट एंगल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखो कई चीज़ें आप सवाल ज़्यादा पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, मेरा फर्ज बनता है तो पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए पुलिस का। असी 10 दिता साढ़े ऑपरेशन कंटिन्यूसली सक्सेसफुली रहेगी और कंटिन्यूसली जारी रहेगी, बट माइन्यूट डिटेल्स में अभी स्टेज में अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेरा ऑपरेशन चल रहा है। सर ये जिस तरह से दस रहे असला अभी लोगों को देते थे क्रिमिनल मदद देते थे, ये उन्होंने राब्ता किमें कायम कर दी कि ना कहां? देखो मैंने पहले 10 दिता है, छोटे छोटे चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरा ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अभी प्लस ये एफआईआर को तुसी डेट भी देख लेना, असी 1 तारीख ਨੂੰ पर्चा दिता होया, ठीक है। ऑलरेडी बंदा मैंने गिरफ्तार कर ली है, मेरे को बंदा रिमांड पे है क्योंकि इन्हें कंटिन्यूसली मेरे ऑपरेशंस को जारी रखना, वेपन रिकवर करना, मैं पब्लिक डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ कई चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर मैं करना तो नाल नाल ही में पर्चा आपको शेयर कर सकते थे, बट असी थोड़े अच्छी लेवल को ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के तक वेट करके फिर असी आज थोड़े नाल शेयर कर रहे हैं। सर इस बार सिर्फ 10 6 तारीख तक साढ़े को रिमांड ने 10 ही लेके आए सी ਜਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? चले गए हैं, ऑलरेडी सर्कुलेशन हो चुकी है। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ ये कल्ले हथियार सप्लाई करता है और इन्हें देख पास्ट हिस्ट्री भी तुसी देख लेना, बरनाला ਦੇ ਵਿੱਚ भी उन्होंने फड़िया, उधर भी आसलन सप्लाई करता है। उधर ਵਿੱਚ टोटल 6-7 दोषी सीगी, ये दोनों दोषी उस टाइम का आपस में पहले भी जानते थे, खट्टे ही पर्चा हुआ था। और इन्हें दी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो तरीका वारदात तुसी कह दो, ये इन्होंने वेपन को किसी स्टेट तो ऑर्गेनाइज कराना, प्रॉपर तरीके नाल कोऑर्डिनेट करके ट्रांसफ़र करना है, लेके आना है, फिर अपने क्लाइंट तक पहुँचवाना है। जो तुसी कहते हो ठीक है, वेपन्स कुछ ऑलरेडी सर्कुलेशन में जा चुकी है, इट इज़ अंडर माई नेटवर्क्स, उसमें हमारा टीम ऑलरेडी दे आर वर्किंग। फिलहाल 10 इस स्टेज पे है और कुछ इससे पहले भी सप्लाई हो चुके हैं और इन्होंने फर्दर भी इन्होंने ऑर्डर की तैयारी में थे। सर टोटल कितने लेके आए? देखो 10 तो रिकवर कर लिए हैं ऐसे। फिलहाल साढ़े जो ऑपरेशन चल रही है मोगा और लुधियाना में 2-2 वेपन के लिए चल रहा है, सो कुल मिला के 16 मिला के। सर ये अपने ये गल करिए कितने पैसे लेते सी क्लाइंट जे आप एवरेज ਦੀ ਗੱਲ देखो मेरे गल सुन लेना है, अपा जो तुसी तो कदम ही नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम तक अपन बैठे रहेंगे, ठीक है। बेसिक फर्जी बनता है तो मैंने करना शेयर करता है। वेपन की किस्म देख लेना, वेपन अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग रेट का है, कभी किसी दी 20,000 25,000 15,000 40,000 डिफरेंट रेट में होता है। ये सिर्फ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितों पेमेंट आया, किसी ने कितों दिता है, थ्रू अकाउंट रागी पे कितना है, जहाँ बंदे जाके कैश रागी पे करके आए, दिस इज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं असी। सो कुछ स्टेज इतने असी बंदे और भी है ना, इस ग्रोथ तो फिलहाल 2 ही है, दोनों फड़े गए दोनों फड़ हो गए हैं।
बट इससे जो आगे जिन जिन को सप्लाई हो चुका है उनके ਅਸੀਂ वर्क रिकवर करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? दो बंदे गिरफ्तार हुए हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। करीब 24-25 साल का है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है और एक दो बंदा दिहाड़ी का काम करता है। बट पास्ट हिस्ट्री इनकी वेपन सप्लाई की ही है, ये बेसिकली वेपन सप्लाई की ही इनकी मतलब एक्सपर्ट है। वो पहले भी 2 साल से ही कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जब वो जमानत पर आ गया फिर दोबारा इन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया और कट्टे ही स्मगलिंग करते हैं और छोटे छोटे लेवल के नहीं हैं, 3-4 के नहीं है, थोड़े से हेवी लेवल के मात्रा में ही स्मगलिंग करते हैं सो दैट इनकी कट्टे ऑपरेशन पूरी हो जाता है। सो इस तरफ का प्लान करके ये लोग करते हैं। बट साढ़े सी टीम का और हमारा सीनियर ऑफिसर्स के टाइमली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत बढ़िया रहे। सो ऑफिसर्स को मैं असी रिवार्ड के भी प्रपोज कर रहे हैं। तो असी इस जो प्रेस कानफ्रेंस रागी तनु और अपने बठिंडा जिले आम पब्लिक सारे ये मैसेज वी आर हाईली कमिटेड क्राइम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने लिए वी आर टेकिंग बेस्ट एफर्ट्स। चलो कई वारदातें भी अभी भी स्टिल अनट्रेस्ड ने, असी वर्कआउट कर रहे हैं, अभी फुल फ्लेज्ड हमारा टीम लगी हुई है, जल्दी ट्रेस होंगे बाकी वारदातें भी। और जो मैक्सिमम है हमारा शहर में क्राइम फ्री है। रिसेंटली भी असी करीब 30 मोबाइल फोन्स कोई किसी दी खो हुए है, किसी दी चोरी हुए हैं, असी भी वो सारे ट्रेस करके वर्कआउट करके जो ओरिजिनल ओनर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ हैंड ओवर किए। वी आर हाईली कमिटेड एंड थैंक यू। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ